के लिए दीपांकर। बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजहों का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन आश्रम की कई बिल्डिंग जो है इस आग की भेंट चढ़ गई। उसमें रखा लाखों का सामान जल गया। स्थानीय लोगों को आग पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में बारिश की वजह से आग रुक पाई। हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्मपाल सैनी को सस्पेंड करने के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और विवाद में एक बार फिर से बीजेपी के विधायक देशराज कर्णवाल का नाम आया है। काफी चर्चित नाम है हमेशा विवादों में। कर्णवाल का साल 2017 का सिफारिशी लेटर वायरल हो रहा है। 26 दिसंबर 2017 को सैनी का ट्रांसफर बागेश्वर किया गया था, लेकिन विधायक कर्णवाल ने 24 घंटे के अंदर सैनी का ट्रांसफर रुकवा दिया। कर्णवाल ने सैनी को आरएसएस का स्वयं सेवक बताया था और सिफारिशी लेटर मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर सचिव भूपेंद्र कौर औलख ने ट्रांसफर को निरस्त कर दिया था, जबकि सालों तक अपने गृह जिले में ही ब्रह्मपाल सैनी पोस्टेड थे और अब भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सैनी को सस्पेंड किया गया है। और इससे पहले हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी को गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश पर कुछ ही घंटों के अंदर सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही ब्रह्मपाल सैनी को 14 बिंदुओं पर चार्जशीट भी सौंपी गई और अब इस मामले में एक हफ्ते बाद सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ब्रह्मपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं, जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि अगर आरोप सही हैं तो सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। चीफ साहब की क्वेरी थी कि अगर उनके खिलाफ इतने गंभीर प्रकृति के आरोप है तो उन्हें सस्पेंड अब तक क्यों नहीं किया गया। इस पे आप 2 बजे के लिए रिपोर्ट रखें। 2 बजे के लिए मैटर को रखा गया और 2 बजे स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि ब्रह्मपाल सैनी को सस्पेंड करके मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। उधर दून यूनिवर्सिटी के प्रभारी रजिस्ट्रार मदन सिंह मंदवाल के काम करने की अगर हम बात करें, नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है इस पर। एक याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। आरोप है कि मदन सिंह जो है यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट अकाउंटेंट थे और रजिस्ट्रार पद पर उनकी नियुक्ति को जावलकर कमेटी को गलत ठहराया था और नियमों के खिलाफ जाकर उन्हें रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। साथ ही ये भी आरोप है कि कुलपति नौटियाल ने रजिस्ट्रार की नियुक्ति की, जबकि नौटियाल की ही नियुक्ति को हाईकोर्ट गलत करार दे चुका है। बता दें कि दून यूनिवर्सिटी में कई तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं। आरटीआई से जो दस्तावेज मुझे प्राप्त हुए, जो जावलकर रिपोर्ट ये कहती है कि इनकी नियुक्ति फर्जी है। ऐसे में मेरे द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हर उस डिपार्टमेंट को जो जांच एजेंसी के उसमें आती है, मैंने अपनी शिकायत करी कि इस तरीके से उच्च शिक्षण में जो है गड़बड़ झारा चल रहा है, कृपया इसका संज्ञान लें। उधर मुख्य सचिव ने सभी आईएएस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि मंत्रियों की बैठक में जरूर शामिल हो। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि किसी भी समस्या से पहले सूचना जरूर दें और निर्देशों का सख्ती से पालन हो। उत्तराखंड में अक्सर अफसरों की बात नहीं सुनने के आरोप लगते रहे हैं और अब मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के सेक्शन पर कार्रवाई पर मुख्य सचिव ने कहा है कि एक फाइल 14 महीने तक सेक्शन में अटकी रही, जिसके बाद मुख्य सचिव ने सचिवालय कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी और जल्द सुधरने की नसीहत भी दी है। जो माननीय मंत्रीगण हैं उनकी बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। यदि किसी कारण से अपरिहार्य कारण हो सकते हैं, या तो आप बीमार हैं या भारत सरकार की किसी बैठक में गए हैं, तो आप पूर्व सूचना दे दें ताकि संशय की स्थिति न रहे। राज्य में